हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट दिया था, जो मैट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कराऊंगा। अब आइए उसका यानी एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। कल के लेक्चर में मैं इसको सम्मिलित नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वह क्या होगा, लेक्चर नंबर 11 होगा, जो मैट्रिक्स पे ही मैट्रिक्स का ही लेक्चर है। तो आइए एग्जाम्पल 1 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर two symmetric matrices then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। कह रहा है कि A और B दो क्या है, मैट्रिक्स है, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कह रहा है कि AB माइनस BA को हमें क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो हमने कल बताया था, यानी कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था, जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। तो क्या होगा, मेरा मान लीजिए ए कोई मेरा मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाले तो उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वह मैट्रिक्स निगेटिव में आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तब यह कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए को क्या दिखाना है, यानी कि हमको दिखाना है ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे वह क्या आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। ए बी माइनस बी ए जब इतना आ जाएगा तो मेरा यानी जो कह रहा है क्वेश्चन वह मेरा काम चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमको इतना ही दिखाना है। तो आइए कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको दिखाने से पहले आपको कल कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताया था, वह प्रॉपर्टीज दिमाग में होना चाहिए। ट्रांसपोज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हमने बताया था। तो आइए सॉल्यूशन में, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, चूंकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज जो होगा ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, बी के इक्वल होगा। बात बुझा रहा है, यानी कि जब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, जब उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यानी डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमने इतना लिख दिया। अब देखिए नाउ, अब ए बी माइनस बी ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए यहाँ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर इतना आ जाएगा तो ए बी माइनस बी ए मेरा क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यानी कल मैंने प्रॉपर्टीज बताया था, ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बताया था हमने। देखिए यहाँ सिंस ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है, यानी इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ की है। अब देखिए यहाँ, अब एक और प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यही अप्लाई करेंगे, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है। अब देखिए ए के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बी ए माइनस ए बी, यहाँ लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, बी। समझ में आ रहा है, यानी ई हमने यूज किया है यहाँ पे। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिखाना था,
यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जब निकाले तो यह क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, यहाँ आ गया। तो इसीलिए ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी यही दिखाना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 2 बता रहा हूं। तो आइए, इसके पहले क्या था, एग्जाम्पल 1 था, सेम क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पे क्या था, निगेटिव था, और यहाँ क्या हमको दिखाना था, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना था। लेकिन एग्जाम्पल 2 है, इसमें क्या दिखाना है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब यहाँ निगेटिव रहे तो वह क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। जब यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आइए सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, हमने बताया था, यानी जब ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे और ए के बराबर आएगा तो क्या होता है, यानी वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी कंडीशन को हम फुलफिल कराएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है जो बात को हमने लिख दिया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसीलिए ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए के इक्वल होगा। फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, बी के इक्वल होगा। नाउ अब यहाँ देखिए, अब नाउ ए प्लस बी हम निकालेंगे। नाउ ए बी प्लस बी ए का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज के लिए हमने बताया था, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज यहाँ लिखेंगे, सिंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ाएंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। या फिर एक और बात लिखेंगे, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है। ई प्रॉपर्टीज का मैंने अप्लाई किया है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम यहाँ अप्लाई किए हैं। अब यहाँ देखिए, ए के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, ए है, बी के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ ए लिखेंगे, प्लस यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है तो हम इधर को लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए। हमको क्या दिखाना था, यानी ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए आ गया। इसीलिए ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमको दिखाना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूं। अब आइए एग्जाम्पल 3 में, 3 के 1 में कह रहा है, प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए प्लस ए डैश को हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। फिर 2 नंबर में कह रहा है कि ए माइनस ए डैश इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम एक झलक बता दें, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है, मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है ए डैश इक्वल टू, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एंड एस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या होता है, मैट्रिक्स इक्वल टू होता है, यानी ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए आएगा। यानी यही 2 कंडीशन को हमको दिखा देना है। तो सबसे पहले 1 को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ 1 का देखिए यहाँ, यानी कहने का मतलब हमको ए प्लस ए डैश का क्या दिखाना है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो ए प्लस ए डैश का हम क्या निकालेंगे, डैश नहीं इसको ट्रांसपोज बोलिए,
ठीक है ना। आइए, यानी कि एग्जाम्पल 3 में हमें कह रहा है प्रूव दैट A प्लस A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, फिर उसके ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको दिखाना है। फिर कहने का मतलब है फिर कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल के उस मैट्रिक्स में से घटाने के बाद जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा वह क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही हमको दिखा देना है। तो हमने बताया था, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन बताया था, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन बताया था, मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है, यानी ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे क्या माइनस ए आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन हो जाएगा। तो आइए प्रूफ 1 का प्रूफ यहाँ देखिए, 1 नंबर का प्रूफ करेंगे, यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी हम यहाँ यूज किए सिंस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। फिर यहाँ लिखेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए के ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज, तब इसीलिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ लिख देना ए का ट्रांसपोज लेके चले थे तो क्या आ गया था, ए आ गया था। यानी यहाँ पे देखिए ए, यानी मान लेते हैं इसको, मान लीजिए पूरा को क्या ए, यानी ए का ट्रांसपोज लेके चले थे पूरा क्या आ गया, ए आ गया। तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज लेके चले थे तो क्या आया, ए आया। तो ये कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। तो इसीलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे ए प्लस ए के ट्रांसपोज की इक्वल आ जाएगा, तो क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वह क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं 2 नंबर प्रूफ कर रहा हूँ। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का प्रूफ कर रहा है कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा ए के ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा ए के इक्वल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अब इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, इसको बी मानिए, क्या आ गया बी, यानी बी का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे बी का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, बी आ गया। समझ में आ रहा है, इसको बी मान लीजिए तो बी का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, माइनस बी आ गया। तो क्या यह क्या होगा, क्या चीज का कंडीशन होता है, माइनस बी आ जाएगा। तो क्या चीज का कंडीशन होता है, माइनस बी आ जाए तो क्या चीज का कंडीशन होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसीलिए ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इज ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करूंगा, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा खत्म हुआ, तो इसको आप लोग लिखिए। यानी इसके पहले यानी 3 एग्जाम्पल हम बताए हैं, वह इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, वो मैं अपने से बताया हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। अब यहाँ पे है, यानी अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। यानी एक्सरसाइज क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी नीचे जितने भी मैट्रिसेस दिया हुआ है सबका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है।
तो हमने बताया था ट्रांसपोज का जो वर्किंग रूल होता है। मान लेते कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हो, अब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब इसका क्या है, ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर दिए, 1/2 - 1, यही क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ना हो, अब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी कि ई रो को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। फिर इसका अब ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या हमने बताए थे, ई रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 5 6, फिर रो को कॉलम में √3 हो गया, √3 5 6, फिर 2 3 -1, यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको लिखिए, अरे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यानी इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ये क्या है, यानी कि इसमें रो कितना है, इसमें रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 1 है। इसमें क्या हो गया, रो 1 हो गया, कॉलम 3 हो गया। देखिए हमने बताया था कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, पलट जाता है, उलट जाता है। यानी कहने का मतलब 3 × 1 का होगा तो 1 × 3 का हो जाएगा। ये क्या है, 2 × 2 का है तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। पलटिएगा तो वही ना आएगा बात। अरे दोनों को रो कॉलम को पलट दीजिए, बात सेम रहेगा। ये कितना का है, 3 × 3 का है, तो ये भी पलटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ही का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसके बाद मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, इसको लिखिए।